तक सोया नहीं था। मेरी रगों में उत्साह दौड़ रहा था। घर बिल्कुल शांत था और मैं जानता था कि यह सही समय है। मैं धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। मैं कोई शोर नहीं मचाना चाहता था, इसलिए मैं सावधानी से चल रहा था ताकि मेरे पेरेंट्स को कुछ पता ना चले। मैंने रेलिंग को जोर से पकड़ लिया। मैं इस बात से डरा हुआ था कि मुझे क्या देखने को मिलेगा। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरा दिल जोर जोर से मेरी छाती में धड़कने लगा। आज मैं आखिरकार सेंटा को पकड़ ही लूंगा। इस साल मैं उन्हें क्रिसमस ट्री के नीचे तोहफे रखते हुए उन्हें पकड़ लूंगा। मुझे बस तब तक का इंतजार करना था जब तक वो आ नहीं जाते, और उसके बाद मैं कूद कर बाहर आऊंगा और उन्हें तोहफे रखते हुए देख लूंगा। मैं इंतजार करता रहा। आसपास का सन्नाटा धीरे धीरे बढ़ता रहा। आखिरकार मैंने एक कोने से कुछ आवाज आती हुई सुनी। उत्साह में मैं कूद कर बाहर निकल आया। मैंने आपको पकड़ लिया, मैंने। लेकिन मेरी आवाज लड़खड़ाई। क्रिसमस ट्री के पास जो खड़ा था उसे देखकर मैं डर गया। कुछ ऐसा जो सेंटा नहीं था। उसके नोकीले सींग, लंबा चाबुक था और उसकी आकृति काली थी। वो मेरी तरफ मुड़ा। उसके पैर बकरी जैसे थे और उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट थी। हेलो। मैं चलाते हुए ऊपर की तरफ भागा। मैं अपने बिस्तर पर कूदा और मैंने खुद को चादर से ढक लिया। मैं इस तरह करीब 1 घंटे तक लेटा रहा और फिर मैंने हार कर एक बार फिर उठकर नीचे जाकर देखने का फैसला किया। मैं वापस से नीचे गया। मेरी टांगें डर के मारे कांप रही थी। मैंने एक कोने से देखा, वहां कुछ भी नहीं था। ये जानकर मुझे बहुत राहत मिली। शायद मैंने कोई बुरा सपना देखा था और शायद मैं कभी बिस्तर से बाहर ही नहीं निकला था। अगली सुबह तक मैं उस रहस्यमयी प्राणी के बारे में सब कुछ भूल चुका था जो मुझे क्रिसमस ट्री के पास खड़ा दिखाई दिया था। वो क्रिसमस का दिन था और मैं अपनी सभी तोहफों को खोलने के लिए बहुत उत्साहित था। मुझे एक बाइक मिली थी, कुछ नई गेम्स, और ये अजीब तरह की मुझे एक अलग से दिखने वाला खिलौना भी मिला था जो एक फिजेट स्पिनर के जैसा लग रहा था। कुछ दिन बीत गए और मैंने तय किया कि मैं उस खिलौने को अपने साथ स्कूल लेकर जाऊंगा। इसके बावजूद भी कि मेरे पेरेंट्स इस बात से परेशान थे जब से मैंने उस तोहफे को खोला था। स्कूल का वो दिन आराम से बीत गया और मैं घर की तरफ वापस आने लगा। मैं हमेशा की तरह अपने दोस्त से बातें करते हुए वापस आ रहा था। मैं कसम खाता हूं कि वो मेरी जिंदगी का सबसे अजीब सपना था यार। क्रिसमस वाले दिन में एक राक्षस का घर में होना। कम ऑन मैन। हाँ, तुम जरूर कोई सपना देख रहे हो गया। क्या तुमने कभी क्रैम्पस के बारे में सुना है? क्रैम्पस? ये क्या होता है? ये सेंटा के खिलाफ लोगों द्वारा बनाई गई कहानी है। तुमने कहीं इसे तो नहीं देखा होगा। हम चलते रहे कि अचानक मैंने कोने में किसी को खड़े हुए देखा। मैं रुका और उस दिशा में देखने लगा जहां वो चीज मुझे नजर आ रही थी, लेकिन वो जो भी था जा चुका था। फिर भी मैं डर के मारे कांप गया। मैंने जिससे भी देखा था मुझे लगा कि उसके बड़े बड़े सींग थे और मुझे लगता है कि वो वैसे ही दिख रहा था जैसे जो प्राणी मैंने क्रिसमस ट्री के पास खड़े हुए देखा था। अचानक बर्फ का तूफान आने लगा। बादलों ने हमें इतना घेर लिया कि हमें सामने कुछ नहीं दिख रहा था। हम पास के गैस गोदाम की तरफ भागे ताकि हम इस तूफान से बचकर कहीं रुक सकें। बढ़ते रहो दोस्त, मैं पीछे की तरफ देखकर चिल्लाया। जब मुझे कोई जवाब नहीं मिला तो मैंने पीछे मुड़कर देखा। मेरा दोस्त जा चुका था और बर्फ का तूफान और तेज होने लगा। आखिर ये हो क्या रहा है? मैं भागता रहा। मेरी सांसें तेज होने लगी और आखिरकार मैं गैस गोदाम तक पहुंच गया। एक पल के लिए तो मुझे सांस आई, लेकिन बाहर लिखा हुआ था कि कर्मचारी 1 घंटे के बाद आएगा। मैंने अंदर जाकर पनाह लेने का फैसला किया और सोचा कि कुछ खाने के लिए भी उठा लूंगा। मैं कैंडी और स्नैक्स वाले सेक्शन में गया। मैं बहुत खुश था। शायद आज मुझे फ्री कैंडी मिलेगी। कितना पागल है वो आदमी जो स्टोर को खुला छोड़कर ही चला गया। मैंने अपनी जेब में कैंडी भरना शुरू किया। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन फिर अचानक लाइट चली गई और मैंने किसी जानवर के चलने की आवाज सुनी। मैं डर के मारे वहीं खड़ा रहा और मैंने सर उठाकर ऊपर देखा। मेरे सामने क्रैम्पस खड़ा था। उसने मुझे देखकर फिर चिड़चिड़ा चेहरा बनाया। तुम अच्छे बच्चों की सूची में नहीं हो। मैं चला और जितना तेज हो सकता था उतना तेज भागा। क्रैम्पस भी मेरे पीछे पीछे भाग रहा था। बर्फबारी और तेज हो चुकी थी। देखना मुश्किल हो चुका था और भागना नामुमकिन। मैं अपने पीछे क्रैम्पस की आवाज सुन सकता था, जिससे मैं एहसास हो गया था कि मैं मुसीबत में हूँ। मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। मैं आखिरकार रुक गया और जमीन पर गिरकर रोने लगा। मेरे ऊपर एक बड़ी छायादार आकृति दिखाई दी, लेकिन उसके बाद मैंने दूर से पुलिस के सायरन की आवाज आती हुई सुनी। एक उम्मीद की किरण के साथ मैं उनकी तरफ भागा और पुलिस अफसरों के समूह के बीच चला गया। मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, क्रैम्पस मेरा पीछा कर रहा है। आराम से बच्चे, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? क्रैम्पस मेरा पीछा कर रहा है। वो मुझे क्रिसमस के टाइम से पकड़ना चाहता है। वो वहां मेरे साथ उस गैस गोदाम में था। देखो, मुझे लगता है कि मेरा वहां से कैंडी चुराना ठीक। मैं एहसास करके डर गया कि मैंने पुलिस के सामने क्या कह दिया। वो भी मुझे गुस्से से देखने लगे। अच्छा, तो तुम कुछ देखकर बहुत डर गए, वरना तुम ये कभी नहीं कबूल करते कि तुमने कुछ सामान चुराया है ना? अपनी जेबें खाली करो बच्चे।
मैंने सलाखों के पीछे बैठकर अपनी किस्मत के फैसले का इंतजार कर रहा था जब मैंने जेल के बाहर शैतानी हंसी सुनी। मैंने ऊपर बनी खिड़की से झांक कर देखा। बाहर बर्फ के तूफान के बीच क्रैम्पस का बड़ा सा शरीर था। उसका चेहरे पर गुस्सा और नफरत के भाव थे। अच्छा होगा अगर तुम अगले साल अच्छे से, नहीं तो अगला साल देखना नसीब नहीं होगा। और इसी के साथ क्रैम्पस बर्फ में कहीं खो गया। मैं डर के मारे थरथरा गया। मैं आज के बाद कभी चोरी या बदतमीजी नहीं करूंगा। मैं जानता हूं कि क्रैम्पस का काम सिर्फ और सिर्फ बच्चों को डराना है, लेकिन उसके साथ इतनी करीबी मुलाकात के बाद मैं चाहकर भी यकीन नहीं कर पाता कि ये सिर्फ लोगों की बनाई ये कहानी है। असली क्रैम्पस से मिलकर मुझे लग रहा था कि वो पूरी फिराक में है कि अगर मैं अच्छा बनकर नहीं रहा तो वो मुझे मार डालेगा।